बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दौर है, वो भी एक दौर था। जय हो, जय हो, जय। वैसे तो देश में कई सारे कला और कई सारे ही यहाँ पे अवतार हैं, मतलब सब अपनी तरफ से अलग अलग काम करते हैं और सराहे भी जाते हैं, लेकिन ऐसा ही एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से महारत हासिल किए हुए लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। जी हाँ, वो भी अभिषेक बच्चन जी द्वारा। जी हाँ, आपको बता दें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस बोर्ड पे जहाँ लिखा हुआ है अभिषेक बच्चन सिग्नेचर अवार्ड। जी हाँ, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों से, डॉक्टरेट से, मीडिया के क्षेत्र से और भी कई अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं हस्तियाँ, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अलग अलग महारत हासिल की है और अपना एक अलग मुकाम बनाया है। जी हाँ, और उनको किया जा रहा है। बल्कि आपको इस कार्यक्रम को दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे नया और कौन कौन से क्षेत्रों से आए हैं लोग और किस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और सम्मानित हो रहे हैं। तो किसी मंच के ऊपर बुलाकर उसको जिस फूल की कीमत जो है 10 रुपये से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर किसी आम पब्लिक में उसको बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता है और सिर्फ भूल दिया जाता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा अनमोल तोहफा। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं है। इस कदर जुल्म ढाए हैं तुमने, इस कदर जुल्म ढाए हैं तुमने, जो बताने के काबिल नहीं है। कि अभी से अपने पैरों के छालों को ना देखो, अभी तो सफर की शुरुआत होना बाकी है। अभी तो कुछ बूंद उसकी पड़ी है, अभी तो पूरी बरसात होना बाकी है दोस्तों, अभी तो पूरी बरसात होना बाकी है। बच्चों से ही देश बनेगा। If we can make a change there in the schools, possibly if you recall your school days. And the media world. बच्चन द्वारा आयोजित इस अचीवमेंट कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अभिषेक बच्चन जी को इस 97 आइकॉन ट्रेलर बेस अवार्ड के लिए बधाई देना चाहता हूँ। 97 तक उन्होंने कर लिया है और बहुत जल्दी वो अपनी 100 की सेंचुरी भी पूरी कर लेंगे। और इन्होंने देश के कोने कोने से इतने सारे लोग देखें यहाँ पे इकट्ठा हैं, देश के हर कोने से, हर हिस्से से लोग आए हुए हैं यहाँ पर और उनको सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया है और एक बहुत ऊंचाई तक पहुँचे हैं उस योगदान में उन लोगों ने, और उनको सम्मानित किया जाता है। और सम्मान जो है कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सम्मान सम्मान होता है और इससे लोगों के अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, एक आगे काम करने का विश्वास पैदा होता है और उससे वो लोग जो हैं अपने अपने फील्डों में, अपने अपनी जगहों पर सोशल वर्क, अभी देखिए जैसे कोरोना ही हुआ था, कोरोना में भी बहुत सारे सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन जो थी जिन्होंने घर से बाहर निकल कर गरीब लोगों को, जिन लोगों के पास खाना नहीं पहुंच पा रहा था उनको खाने की व्यवस्था कराई, जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा था वहां पानी की व्यवस्था कराई, जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी वहां एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स जिसको लोगों ने बाहर निकल के अपने जोश के साथ काम किया है और उन सभी लोगों के, ऐसे लोगों को भी अवार्ड से सम्मानित करते हैं अभिषेक जी। और ये एक बहुत कह सकता हूँ मैं कि एक बहुत ही एक पॉजिटिव नोट है। आप वैसे तो कई सारे अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, आज भी सम्मानित होंगे, तो आप खुद कितने एक्साइटमेंट है इस चीज़ को लेकर? देखिए, मैंने कहा आपसे कि सम्मान सम्मान होता है,
सम्मान न छोटा होता है न बड़ा होता है। सम्मान कहीं भी आपको मिलता है, चाहे वो घर के अंदर मिले या घर के बाहर मिले, और या दिल्ली में मिले या बम्बई में मिले, किसी जगह में मिले, उसके लिए कलाकार को तो बहुत ही खुशी होती है कि उसको एक इतने अच्छे, इतने एक आइकॉन टेलर बेजर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए उसको बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत खुशी है। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है, आगे काम करने की अच्छी लगन पैदा होती है, एक अच्छा कार्य करने का, ताकि दर्शक हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखें और हमारे काम को सराहें और पसंद करें। ये हमारी एक टारगेट रहता है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने दर्शकों की एक्सपेक्टेशन तक पहुँचें। मैं गौरव गुप्ता अभिषेक बच्चन जी को वंस अगेन लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन दिस बिग अचीवमेंट, 97th edition. It is a landmark and he is doing continuously. ये एक अपने आप में ब्रांड बन चुका है AB अभिषेक बच्चन अचीवमेंट अवार्ड्स। तो मेरे को वंस अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड ऑल द रिसीवर्स, जो भी देश से और बाहर से काफ़ी लोग आए हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कितनी सारी एक्साइटमेंट है? ऑलवेज आई फील एक्साइटेड एंड फील ऑनर्ड टू बी एसोसिएटेड विद अभिषेक बच्चन जी शो फॉर क्वाइट सम टाइम वी आर टुगेदर। और मैं अपने आप में एक मेरे लिए प्रिविलेज है, प्राउड फीलिंग है कि जब भी अभिषेक जी बुलाते हैं एज अ गेस्ट, आई ऑलवेज देयर। ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है कई सालों से हो रहा है और ये 97th अवार्ड था और बहुत जल्द ये 100 क्रॉस कर देगा। और मैं तो उम्मीद करूँगा कि ये 100 नहीं बल्कि 1000 क्रॉस करें। और दुनिया में जो भी कोई बहुत अच्छा सोशल वर्क करता है, मीडिया के अंदर कई सारे हम पत्रकार देखते हैं, जर्नलिस्ट देखते हैं कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर वो कवरेज पब्लिक तक पहुँचाते हैं, हम हमारे जैसे जो दर्शक हैं उन तक पहुँचाते हैं। ये अभिषेक जी का बहुत ही अच्छा कार्य है और उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और वो जीवन में बहुत आगे बढ़े और अपना नाम तो रोशन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इंडिया के साथ साथ वो बाहर भी उनका नाम रोशन हो। आप भी यहाँ पे सम्मानित हुए, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये उन्हें लगा कि मेरी जो कुछ कला है, जो मैं पब्लिक के लिए मैंने कोविड के अंदर जो काम किया था, तो उससे वो प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक अमिताभ जी का जो रोल करते हैं, अमिताभ जी का रोल तो कई सारे लोग करते हैं, लेकिन मेरे रोल करने का तरीका थोड़ा अलग है और मैं चाहता हूँ कि मेरे रोल से अगर कोई किसी को मैं कुछ पल के लिए खुशी दे सकता हूँ तो मेरे लिए ये बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि जब तक मैं जीवित हूँ तो मेरे हाथ से कुछ अच्छे कार्य हो, ताकि जब बच्चन साहब से हम कुछ सीखते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं मैं ऐसे कुछ लोगों तक मैं पहुँचाऊँ जो समाज में वंचित हैं, उनको पता नहीं है, तो मैं उनको मतलब मोटिवेट करना चाहता हूँ। मैं वैसे तो हर कोई बच्चन जी जैसा बनना चाहता है, लेकिन आप बन भी गए और आपने जो मतलब आपकी आवाज़ और एक्टिंग सब कुछ बिल्कुल सेम है, तो इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? सबसे पहले बात ये आप कह रही है कि मैं बच्चन जी बन गया हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं अभी भी सीख रहा हूँ और जीवन में मेरा ऐसा, मैं टीचर हूँ लेकिन मैं अपने आप को एक विद्यार्थी समझता हूँ कि जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो। और बच्चन साहब एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल है और बड़ा अच्छा लगता है ये। आपने जिस तरह से एक्ट किया वो सब ऐसा लगा कि हाँ हमारे सामने बच्चन जी ही हैं, तो इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? करीब ये 30 सालों की मेहनत है। ये 30 साल पहले मैंने एक पौधा लगाया था, तो आज धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हो गया है और सीखते अभी मैं बताया कि सीख रहा हूँ। आवाज़ के ऊपर ध्यान दिया, उनके एक्टिंग के ऊपर ध्यान दिया। बच्चन साहब मतलब जब उनका और ऐसा होता है कि वो देख भी लेते हैं तो पूरी महफिल में एक अलग मतलब एक पॉजिटिवनेस आ जाता है। जब मंच के ऊपर एक आदमी में ऐसा होता है जिसके अंदर एक अच्छी फीलिंग हो, वाइब्रेशन जो होते हैं हम तक पहुंच जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं भी ऐसे कुछ करूं कि अभी आपको अच्छा लगा कि मैं अमिताभ बच्चन करके आया हूं और कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। धन्यवाद देता हूं आपको और आपके चैनल को, और मैं कोशिश करता हूं कि भाई कुछ लोगों को अच्छी तरह से मैं मोटिवेट करूँ। आप कुछ भी अमिताभ बच्चन जी का जो आपका फेवरेट है, तो सब कुछ फेवरेट ही होगा जी। लेकिन फिर भी कुछ बताना चाहेंगे? मुझे कविता बहुत पसंद है। जो बच्चन साहब काफ़ी उनके जो प्रोग्राम होते हैं तो उनमें वो बोलते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न कभी अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। इस अवार्ड फंक्शन में आने के बाद हमें ऐसा लगा
कि यदि अभिषेक बच्चन साहब रोज़ ऐसे फंक्शन करें तो हम रोज़ आते रहेंगे। अभिषेक साहब के प्रोग्राम में अक्सर दिल को सुकून मिलता है और नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। जो सम्मान अभिषेक बच्चन के प्रोग्राम में मिलता है वो बहुत कम जगह मिलता है। अभिषेक साहब से मेरी मुलाकात 20-25 साल पुरानी है। इससे पहले हम लोग फ़ोन पे ही बातें किया करते थे, फेस टू फेस कभी नहीं मिले थे। जैसे कि आप राजेश जी की कॉपी कर रहे हैं, तो ये कब से आपके मन में कैसे आया? कर रहे थे हम। उसके बाद मेरे एक दोस्त थे जो आज हमारे बीच नहीं हैं, अखलाक रजा साहब, जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, और उनकी एक मैगजीन निकलती थी फिल्मी मुसाफिर। उन्होंने हमें राजेश खन्ना साहब से मिलवाया। राजेश खन्ना साहब से मुलाकात होने के बाद उन्होंने हमारी हेयर स्टाइल चेंज कराई। हम मूछें रखते थे जैसे दाग फिल्म में राजेश खन्ना साहब ने रखी है, इस तरह के रखते थे। उन्होंने सब चेंज कराया। तब से ही उन्होंने, जैसे ही हमने ये चेंज कराया, गेटअप चेंज हुआ और हम उनसे मिलने गए, अखलाक रजा साहब हमें मिलाने के लिए लेके गए। वो कहने लगे आज के बाद इसी गेटअप में रहना और काम हम दिलवाएंगे। तो आप कुछ राजेश खन्ना जी का बताना चाहेंगे जो आपको बहुत पसंद हो? हमें तो सब पसंद है। काका जी का हर एक अंदाज पसंद है। तो क्या कहते हैं, इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों, इतनी बड़ी भीड़ का प्यार कैसे संभालूंगा मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज़ है ज़िंदगी के लिए। आदमी को ये भी मगर मिलता नहीं, ये भी मगर मिलता नहीं। ये जो मोहब्बत मिली मुझे आपसे, ये जो मोहब्बत मिली मुझे आपसे, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं ज़माने की नज़रों में कुछ भी न था, मैं ज़माने की नज़रों में कुछ भी न था, मेरी आँखों में अब तक वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नज़र दूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, ये सब कुछ दुनिया में हमेशा रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। इस अवार्ड के बारे में सबसे पहले अगर हम इस अवार्ड का जिक्र कर रहे हैं तो सिग्नेचर अवार्ड के पीछे भी एक नाम है, अभिषेक बच्चन जी। उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और अभिषेक जी की ये जो पहल है कि वो ढूंढ के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से और बहुत दूर से लोग आते हैं और वो जो भी टैलेंटेड लोग होते हैं उनकी प्रतिभा को निखारते हैं। और जब हम लोग यहाँ पर आते हैं या किसी भी अवार्ड से हम सबको नवाजा जाता है तो हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इस हौसला अफजाई के लिए अभिषेक बच्चन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद एक एंकर है जो रोज़ सवाल जवाब करती है, आज आपसे सवाल जवाब हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस पल के लिए? अच्छा लग रहा है कि हमेशा अलग अलग भूमिका निभाते रहना चाहिए। जी, आज जो मेरे कार्यक्रम रखा गया, आपके द्वारा रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं अभिषेक बच्चन हूँ, मेरा नाम है। मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ और मैं पिछले 33 साल से ये अवार्ड फंक्शंस कर रहा हूँ। मेरे अब तक आज के मिला के 97 अवार्ड फंक्शंस हो चुके हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और बहुत जल्दी ही मैं शतक बनाऊंगा, 100वां फंक्शन करूंगा। मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन लोगों को चुन के लेके आऊँ जिनको रिकग्निशन नहीं मिला बट उन्होंने नाम बहुत अच्छा कमाया हुआ है। ऐसे बहुत से लोग हैं, दूर देश गांव के और शहरों में बहुत ऐसे लोग हैं, तो उनको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ, उनको मान सम्मान देता हूँ। आप इसका चुनाव कैसे करते हैं? ये हमारा एक सिलेक्शन प्रोसेस है। हमारे सिलेक्शन कमिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया, वहाँ से रिकमेंडेशंस आती हैं। उसके बाद हम उसको स्कैन करके शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर देते हैं। आपका 97 हो चुका है, शायद अब कुछ टाइम 100 भी हो जाएगा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सफ़र कैसा रहा? बहुत बेहतरीन सफ़र रहा, बहुत मेहनत वाला सफ़र रहा। मैं कहाँ से कहाँ उठ के आया हूँ मैं ही जानता हूँ पिछले 33 साल में, बट मैंने पत्रकारिता नहीं छोड़ी। उसी के दम पे ही मैंने ये नाम कमाया है और आज जो भी हूँ इसी अवार्ड फंक्शन की वजह से ही हूँ। ऑल इंडिया अचीवर्स कॉन्फ्रेंस मेरी कंपनी का नाम है, जो अचीवर्स को सम्मानित करता हूँ।
और कार्यक्रम में आपने देखा कि सभी ने बहुत इन्जॉय किया, क्या कुछ फीडबैक आया अभी तक? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। यहाँ बॉम्बे से बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं और वो मेरे को आज से नहीं, बहुत 25-30 साल से जानते हैं और वो मेरा कोई भी फंक्शन मिस नहीं करते। या मंत्री लोग भी थे, सारे थे, तो यही है, सब अच्छा पसंद करते हैं। मेरे फंक्शन को मिस नहीं करता। यहाँ कितनी टीवी एंकर्स थी, 12 टीवी न्यूज़ चैनल के एंकर्स आए थे, मेरा कोई मिस नहीं करता। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आवाज़ भारती के दर्शकों को? जय हो, जय हो, जय हो। देखो, ऑब्वियसली अभिषेक जी हमेशा कोई कार्यक्रम करते हैं और इस तरह के अवार्ड शो करते हैं, बहुत शानदार जानदार कार्यक्रम उनका होता है। हमेशा इस तरह की हस्तियों को ही सम्मानित करते हैं जो कि देश के अंदर एक उभरती हुई शख्सियत हैं, जिन्होंने अपने दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे कुछ अच्छा अचीव किया है। उनको एक सम्मानित कर रहे हैं, उनको एक बड़ा मंच दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमेशा से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दम पर कुछ कर रहा है उसको हमेशा एक सपोर्ट मिलना चाहिए, जिसमें वो महिला भी हो सकती हैं, वो आज का यूथ भी हो सकता है, आज का एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। तो वो सारे काम अगर कोई एक सम्मान करने का जो काम किया है वो अभिषेक जी ने, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। अभिषेक जी की मैं एक बात कहूँगा, जो आज एक छत के नीचे, एक मंच के नीचे इतने सारे हीरों के, इतने सारे मोती और हीरों को जोड़ के एक सुंदर माला जो पिरोई है वो अभिषेक बच्चन जी ने पिरोई है। उनके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आपको भी सम्मानित किया गया, वैसे तो कई कार्यक्रम में किया जाता होगा, लेकिन आज कुछ अलग था। बिल्कुल अलग था, बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से डिग्निटीज़ थी वहाँ, जिस तरह की हस्तियाँ थी, उनके हाथ से सम्मान लेना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। हमें खुशी होती है कि मुंबई से द्रोणाचार्य जी आए जो कि सुरेंद्र पाल जी हैं, हमारे पुणे से अमिताभ बच्चन जी जो हूबहू लगते हैं, जो मेरे साथी बैठे हैं अभी, वो हमारे साथ हैं। उनके हाथ से मुझे आज सम्मान मिला है, उनके हाथ से अवार्ड मिला है, तो मेरे लिए बड़ी ब्लेस्ड हूँ मैं इस बात को लेकर। और थैंक यू बोलूँगा सर को भी। और अभिषेक जी के लिए भविष्य के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और इवन उनके ऊपर तो माँ सरस्वती का पूरा आशीर्वाद है कि जो 97वां संस्करण वो कर चुके हैं अभी तक और 100 के बहुत करीब हैं। हमारे आज तक के जितने लोग हैं, अभी तक 97 कार्यक्रम सिंगल व्यक्ति ने, किसी ने नहीं किए। कोई पहुंचा है तो 10, 20, 50 तक पहुंचा होगा, लेकिन 97 करना अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं अभिषेक बच्चन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनका 97 अवार्ड फंक्शन आज होने जा रहा है मेरिडियन होटल में, जहाँ पर बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं, जिसमें कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं और कुछ फिल्म एक्टर्स, सुरेंद्र पाल जी भी आए हुए हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप अपने बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सम्मानित तो आप भी हो रहे हैं। देखिए, एक कलाकार को अगर सम्मान मिलता रहे तो वो जिंदा रहता है, लेकिन कलाकार एक ऐसा होता है जो कभी मर नहीं सकता। कलाकार जो होता है वो हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहता है। तो आज का अवार्ड फंक्शन जो होने जा रहा है उसके लिए मैं अभिषेक बच्चन जी को एक बार फिर बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और क्या आप दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आपका गेटअप देख के तो लग रहा है कि आप अमिताभ बच्चन का रोल करने वाले हैं। देखिए, 4 साल पहले मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं और लोग अब मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मैं जहां से निकलता हूं मुझे एक ही आवाज़ सुनने को मिलती है, बच्चन साहब जा रहे हैं, बच्चन साहब जा रहे हैं। तो कुछ बच्चे भी खड़े होकर मेरे साथ कुछ डायलॉग वगैरह सुनते हैं और सेल्फीज लेते हैं। और आपका कोई फेमस डायलॉग? हम में वो है जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं इस अवार्ड के लिए। और आपको इस कार्यक्रम में आकर कैसा लग रहा है? हमेशा की तरह बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार नहीं है क्योंकि अभिषेक बच्चन जी के साथ मेरा एसोसिएशन काफ़ी पुराना है। सो दिस इज़ द 3rd टाइम आई एम रिसीविंग द अवार्ड और हमेशा अच्छा लगता है उनके इवेंट में आना, उनसे मिलना। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन एंड ऑफ कोर्स उनकी तरफ से जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है वो बहुत ऑसम होता है, स्पेशली यंग प्लेटफॉर्म्स के लिए, उनके रिकग्निशन के लिए। सो यस, इट्स। अगर आपकी जर्नी की बात की जाए तो 15 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में एज एन एंकर काम करते हुए। जी जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुकी हूँ। अभी TV9 भारतवर्ष में एक एंकर के तौर पर, सीनियर एंकर के तौर पर काम कर रही हूँ। तो जर्नी बहुत फैंटास्टिक रही है और ये जर्नी बहुत डबल फैंटास्टिक हो जाती है जब आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, आपको इस तरह से अवार्ड्स मिलते हैं और लोग आपको पसंद करते हैं। बिल्कुल, देखिए, अभिषेक
बच्चन सिग्नेचर अवार्ड, जैसा कि पहले भी इससे पहले कई एडिशन इन्होंने निकाले और उसके बाद देखने के लिए मिला है कि एक ऐसे हुनर को ये तराशते हैं जो कि सबसे अलग होता है। और इनके कई अवार्ड फंक्शन पहले भी अटेंड किए हैं, देखा है कि उसमें ऐसे ऐसे जाबाज आते हैं जो कि अपने फील्ड में कहीं ना कहीं माहिर है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभिषेक बच्चन जी एक पत्रकार होने के साथ साथ एक तरीके से जैसे सुनार होता है उसको सोने की परख होती है, तो उसी हीरे को तराशने की कोशिश करते हैं। इसलिए अभिषेक बच्चन जी को बहुत बहुत सैल्यूट मेरा, और जिस तरीके से वो युवाओं को प्रेरित करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, और ये जानना चाहेंगे कि इसके अलावा भी आपको कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं? देखिए, अगर अवार्ड्स की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ की गवर्नर अनुसुईया उइके उनके द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कई ऐसे फिल्म स्टार रहे हैं, विवेक ओबराय रहे हैं, उनके द्वारा भी सम्मानित किया गया है इंडियन प्राइड अवार्ड के द्वारा। लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए एक कम एज में जब आप एक बड़ी अचीवमेंट पाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और शायद यही कारण है कि लोगों ने मुझे मीडिया जगत की शेरनी का एक टैग दिया, और तमाम वामपंथी विचारधारा के लोगों पर उनको उन्हीं की भाषा में कई बार जवाब दिया है। ऐसी सिचुएशन आती है कि आप लड़ना ही आपको होता है उनसे, आपको उन्हीं के शब्दों में जवाब देना होता है। तो वही एक जो काम करने का तरीका है वो लोगों को बेहद पसंद आता है, और लोगों जो जुनून पत्रकारिता को लेकर है उसको लेकर भी लोग बेहद ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। यही कारण है कि आज इस बड़े अवार्ड फंक्शन में मैं मौजूद हूँ, और इसके लिए मैं अभिषेक बच्चन जी का एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ।